आप सुनने जा रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड की लिखी कहानी आदर्श करोड़पति द मॉडल मिलेनियर। व्यर्थ है आपका आकर्षक होना अगर आप अमीर नहीं हैं तो। रोमांस धनी लोगों का विशेषाधिकार है, न कि बेरोजगारों का व्यवसाय। गरीबों को व्यवहारिक एवं सामान्य तौर पर नीरस होना चाहिए। आपके आकर्षण से अच्छी है आपकी स्थायी आय। आधुनिक जीवन के ये कुछ महान सत्य हैं जिन्हें ह्यू एस्केर्न ने कभी अनुभव ही नहीं किया। बेचारा ह्यूई, हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए, बौद्धिक रूप से अधिक महत्व का नहीं था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई उत्कृष्ट वाक्य नहीं कहा था और न ही कोई चिड़चिड़ी बात ही कही थी, परंतु वह अपने लहराते हुए भूरे बालों, सुस्पष्ट चेहरे मोहरे और धूसर आंखों के साथ आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। स्त्रियों और पुरुषों में वह समान रूप से लोकप्रिय था और धनार्जन के अतिरिक्त सभी उपलब्धियां उसके पास थी। उत्तराधिकार में उसे अपने पिता के अश्वरोही सैनिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली तलवार तथा 15 खंडों वाली प्रायद्वीपीय युद्ध का इतिहास प्राप्त हुआ था। ह्यूई तलवार को शीशे के ऊपर लटकाता था और किताबों को रफ की मार्गदर्शिका और बेली की पत्रिका के बीच रखता था और एक वृद्धा आंटी द्वारा प्रदत्त 100 रुपए की राशि से अपना जीवन यापन करता था। हर काम में हाथ आजमाया था उसने। 6 महीने के लिए वह स्टॉक एक्सचेंज भी गया था, लेकिन सांड और भालुओं के बीच एक तितली की बिसाती क्या थी। कुछ अरसे के लिए वह चाय का व्यापारी भी रहा, लेकिन शीघ्र ही पीको और साओशोंग से उकता गया। फिर उसने ड्राई शहरी बेचने का प्रयास किया, इसमें भी बात नहीं बनी। शहरी कुछ ज्यादा ही सूखी रही। अंततः वह नगण्य बन गया, एक आनंदप्रद निष्फल युवक जिसके पास संपूर्ण व्यक्तित्व तो था परंतु व्यवसाय कोई नहीं। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि उसे प्रेम हो गया था। वह जिस लड़की से प्रेम करता था वह थी लॉरा मर्टन। लॉरा मर्टन बेटी थी एक सेवानिवृत्त कर्नल की, जिसने अपनी मूल प्रवृत्ति और पाचन शक्ति को भारत में खो दिया था और पुनः प्राप्त नहीं कर पाया था। लॉरा उसे पूछती थी और वह भी लॉरा के कदम चूमने के लिए तत्पर रहता था। लंदन में उनसे अधिक सुंदर जोड़ी ही नहीं थी, लेकिन उनके पास कौड़ी भी नहीं थी। कर्नल को ह्यूई तो बहुत पसंद था, लेकिन वह दोनों की सगाई का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे। मेरे बच्चे, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे अपने पास 10,000 पाउंड हो, फिर सोचेंगे, कर्नल कहता। और उन दिनों ह्यूई बहुत उदास हो जाता था और उसे सांत्वना के लिए लॉरा के पास जाना पड़ता था। एक सुबह हॉलैंड पार्क के रास्ते में जहां मर्टन परिवार रहता था, ह्यूई अपने घनिष्ठ मित्र एलन ट्रेवर से मिलने के लिए रुक गया। ट्रेवर चित्रकार था। वास्तव में कम ही लोग आजकल चित्रकार बनने से बच पाते हैं, लेकिन वह एक कलाकार भी था और कलाकार तो अपेक्षतः और भी दुर्लभ हैं। व्यक्तिगत रूप से वह रूखे स्वभाव, चकतेदार चेहरे और उलझी हुई बेतरतीब लाल दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन ब्रश हाथ में आते ही वह एक उत्कृष्ट कलाकार हो जाता था और उसकी कलाकृतियों की भारी मांग थी। शुरू में वह भी ह्यूई के प्रति आकृष्ट हुआ था। स्वीकार करना चाहिए कि उसने व्यक्तिगत आकर्षण के कारण केवल वही लोग जिन्हें एक चित्रकार के द्वारा जाना जाना चाहिए, वह कहा करता था, वे लोग होते हैं जो आकर्षक और सुंदर हों। वे लोग जिन्हें देखकर कलात्मक सुख मिले, जिनसे बात करके बौद्धिक विश्रांति प्राप्त हो। छैले बाके पुरुष और प्यारी स्त्रियां विश्व पर राज करती हैं, कम से कम उन्हें ऐसा करना चाहिए। बेशक ह्यूई को बेहतर तरीके से जान लेने के बाद वह उसके प्रफुल्ल जीवट और उसकी उदार निश्चिंत प्रवृत्ति के लिए उसे चाहने लगा और यहाँ तक कि उसने ह्यूई को अपने स्टूडियो में प्रवेश की स्थायी अनुमति दे दी थी। स्टूडियो में प्रवेश करते ही ह्यूई ने एलन को एक भिखारी की
अद्भुत आदमकद तस्वीर को अंतिम स्पर्श देते हुए देखा। स्टूडियो के कोने में भिखारी स्वयं ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ था। वह एक झुर्रीदार बूढ़ा था जिसका चेहरा चिगड़े हुए चर्म पतरे सा था, जिस पर अत्यधिक दयनीय मनोभाव झलक रहा था। उसके कंधों पर एक मोटा फटा हुआ लबादा झूल रहा था, चिंदी चिंदी और चीथड़े। उसके बूट पैबंद और थिगलियां लगे हुए थे। एक हाथ के सहारे वह खुरदुरी सी छड़ी पर झुका हुआ था, जबकि अपने दूसरे हाथ में वह अपना टूटा फूटा हैट भिक्षा पात्र की तरह थामे हुए था। कितना आश्चर्यजनक मॉडल है यह, अपने मित्र से हाथ मिलाते हुए ह्यूई बुदबुदाया। आश्चर्यजनक मॉडल? ट्रेवर ने अपनी भरपूर आवाज में चिल्लाकर कहा। मुझे यही सोचना चाहिए। ऐसे भिखारी रोज कहाँ मिलते हैं। अप्रत्याशित लाभ श्रीमान। जीवित वेल्स क्वेज। मेरे अहोभाग्य। रैमरा कितना प्यारा चित्र उकेरता है इसका। बेचारा बूढ़ा, ह्यूई ने कहा। कितना दयनीय दिखाई देता है, परंतु मैं मानता हूं कि तुम चित्रकारों के लिए तो उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। निश्चित रूप से, ट्रेवर ने उत्तर दिया। तुम नहीं चाहते कि एक भिखारी प्रसन्न दिखाई दे, ऐसा ही है ना? एक मॉडल को एक बैठक के लिए कितना मिलता है? ह्यूई ने दीवान पर आरामदायक स्थान पर बैठते हुए पूछा। 1 घंटे के लिए 1 शिलिंग। और एलन, तुम्हें अपनी तस्वीर के लिए कितना पैसा मिलता है? ओह, इसके लिए मुझे 2000 मिलते हैं। पाउंड? गिनीज। चित्रकारों, कवियों और चिकित्सकों को सदा गिनीज मिलती है। ठीक है, मुझे लगता है मॉडलों को इसका कुछ प्रतिशत मिलना चाहिए। हंसते हुए ह्यूई ने जोर से कहा। वे भी तुम्हारी तरह काफी मेहनत करते हैं। अनर्गल अनर्गल क्यों, सिर्फ रंगों में सने रहने और सारा दिन अपने चित्राधार पर खड़े रहने के कष्ट को तो देखो। ह्यूई, तुम्हारे लिए बातें करना आसान है, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब कला मानवीय श्रम की गरिमा को प्राप्त होती है। अब तुम बतियाना बंद करो, मैं बहुत व्यस्त हूं। एक सिगरेट पियो और चुप रहो। थोड़ी देर के बाद नौकर ने आकर ट्रेवर को बताया कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। ह्यूई, भाग मत जाना। बाहर जाते समय उसने कहा, मैं एक क्षण में लौटूंगा। अनुपस्थिति का लाभ बूढ़े भिखारी ने अपने पीछे रखी हुई लकड़ी की बेंच पर आराम करने के लिए बैठते हुए उठाया। वह इतना असहाय और हतभागा दिखाई दे रहा था कि ह्यूई को उस पर दया आ गई और उसने अपनी जेबें टटोली। उसे अपनी जेबों में केवल 1 स्वर्ण मुद्रा और कुछ तांबे के सिक्के मिले। बेचारा बूढ़ा, उसने मन ही मन में सोचा। उसे इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि 15 दिन मुझे बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। स्टूडियो पार करके वह गया और उसने भिखारी के हाथ में स्वर्ण मुद्रा सरका दी। बूढ़ा चौंक उठा और उसके मुरझाए हुए होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। धन्यवाद, उसने कहा। श्रीमान, धन्यवाद। तभी ट्रेवर लौट आया। ह्यूई ने उससे विदा ली। अपने किए पर जरा सा लज्जित हुआ। उसने दिन लौरा के साथ बिताया, अपनी फिजूल खर्चियों के लिए अच्छी खासी डांट खाई और उसे घर पैदल जाना पड़ा। उस रात लगभग 11 बजे वह टहलता हुआ पैलेट क्लब जा पहुंचा, जहां धूम्रपान कक्ष में उसने ट्रेवर को अकेले बैठे हॉक और सेल्त्ज़र पीते हुए दिखाई दिया। हाँ एलन, क्या तुमने अपनी तस्वीर पूरी कर ली? अपना सिगरेट सुलगाते हुए उसने कहा। तस्वीर पूरी हो गई है और फ्रेम भी हो गई है मेरे दोस्त, ट्रेवर ने जवाब दिया। और अरे हाँ, तुम्हें एक विजय प्राप्ति हुई है। वह बूढ़ा मॉडल जो तुम्हें मिला था तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित है। मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी आय क्या है और तुम्हारा भविष्य क्या है। मेरे प्रिय एलन, ह्यूई चिल्लाया। घर पहुंचते ही मुझे मेरा इंतजार करते हुए वह मिलेगा। लेकिन बेशक तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। बेचारा हतभागा बूढ़ा,
काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मैं सोचता हूँ कि किसी का इतना हदभागा होना भी बहुत भयानक है। मेरे पास ढेरों पुराने कपड़े पड़े हैं। तुम्हें लगता है कि वह उनमें से कुछ लेना चाहेगा? उसके चीथड़े कपड़े तो चिंदी चिंदी हो रहे थे, लेकिन वह उनमें भव्य दिखाई देता है, ट्रेवर ने कहा। फ्रॉक कोट में तो मैं कभी भी उसकी तस्वीर नहीं बनाने वाला था। जिन्हें तुम चीतड़े कहते हो, मेरे लिए रोमांस है। जो तुम्हें दरिद्रता दिखाई देती है, मेरे लिए नैना भिराम की स्थिति है। खैर, मैं तुम्हारी पेशकश के बारे में उसे बता दूंगा, एलन, ह्यूई ने कहा। हृदय विहीन होते हो तुम चित्रकार। कलाकार का दिमाग ही उसका दिल है, ट्रेवर ने उत्तर दिया। और साथ ही हमारा काम दुनिया को ठीक वैसा अनुभव करना है जैसे कि वह हमें दिखाई देती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम है। अब तुम मुझे बताओ कि लॉरा कैसी है? बूढ़ा मॉडल उसमें बहुत रुचि दिखा रहा था। तुम्हारा आशय यह तो नहीं कि तुमने बूढ़े को लॉरा के बारे में भी बता दिया? ह्यूई ने कहा। हाँ, मैंने बता दिया था। उसे उस निष्ठुर कर्नल, सुंदर लॉरा और 10,000 पाउंड के बारे में सब कुछ पता है। तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे व्यक्तित्व जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया? क्रोध में लाल ह्यूई चिल्लाया। मेरे प्यारे बच्चे, मुस्कुराते हुए ट्रेवर बोला, वह जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो, वह यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति है। वह कल ही पूरा लंदन अपने खाते से ज्यादा धन निकाले बिना खरीद सकता है। प्रत्येक राजधानी में उसका घर है। वह सोने के बर्तनों में खाता है और जब चाहे रूस को युद्ध से रोक सकता है। क्या कह रहे हो तुम? ह्यूई ने स्तब्ध होते हुए पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ? ट्रेवर बोला। स्टूडियो में आज तुम जिस बूढ़े से मिले थे, वह बैरन हॉसबर्ग था। वह मेरा मित्र है। मेरी सभी तस्वीरें और तस्वीरों जैसा सब कुछ वह खरीद लेता है। उसने मुझे 1 महीना पहले उसे एक भिखारी सा चित्रित करने का काम सौंपा था। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक करोड़पति के बारे में मनगढ़ंत बातें बता रहा हूँ? मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, वह अपने चीथड़े कपड़ों में बहुत भव्य लग रहा था। यह शायद मुझे कहना चाहिए कि मेरे चीथड़े कपड़ों में वह एक पुराना सूट है जो मुझे स्पेन में मिला था। बैरन हॉसबर्ग, ह्यूई चिल्लाया। हे भगवान, मैंने तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी थी। कहते हुए वह निराशा की तस्वीर बना कुर्सी में धंस गया। उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी, ट्रेवर चिल्लाया और जोर से हंस पड़ा। मेरे बच्चे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उसका व्यवसाय तो सदा अन्य लोगों से धन बनाना है। मुझे लगता है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, एलन, ह्यूई ने नाराजगी जताते हुए कहा, और मुझे इस तरह मूर्ख बनने से रोक लेना चाहिए था। अच्छा ह्यूई, सबसे पहले तो ट्रेवर ने कहा, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह बिना सोचे विचारे इस तरह भीख बांट सकते हो। तुम एक सुंदर मॉडल को चूमो तो मैं यह बात समझ सकता हूं, परंतु एक बदसूरत को स्वर्ण मुद्रा दे दो, कसम से बिल्कुल नहीं। इसके अतिरिक्त मैं आज अपने घर में किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं था। पर तुम जब आए तो मुझे पता नहीं था कि हॉसबर्ग अपने नाम का जिक्र किया जाना पसंद भी करेगा। तुम जानते हो, वह पूरे वस्त्रों में भी नहीं था। ह्यूई ने कहा, वह मुझे कितना बेवकूफ समझ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जाने के बाद वह अत्यधिक उत्साहित लग रहा था। कुछ देर तक मंद मंद मुस्कुराता रहा और अपने झुर्रीदार हाथों को रगड़ता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह तुम्हारे बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, परंतु अब मैं समझ गया हूं। वह तुम्हारे स्वर्ण मुद्रा को तुम्हारे लिए निवेश करेगा। ह्यूई हर 6 महीने बाद तुम्हें ब्याज देगा और उसके पास पूंजी का एक और किस्सा होगा, रात्रि भोज के बाद सुनाने के लिए। मैं एक अभागा शैतान हूं, ह्यूई गुर्राया। बेहतरीन बात तो यह होगी कि मैं घर जाकर सो जाऊं। और मेरे प्यारे एलन, तुम किसी को यह बताना मत। अब मैं किसी को अपने मुंह दिखाने के काबिल तो रहा नहीं। अनर्गल, इससे तो तुम्हारी दानवीरता की भावना बहुत अच्छे से झलकती है। ह्यूई, भागो मत, एक और सिगरेट पियो।
लॉरा के बारे में दिल खोल के बातें करो। लेकिन ह्यूई रुकने कहाँ वाला था। वो बहुत अप्रसन्न होकर घर चला गया, एलन को ठहाकों के दौरे में छोड़कर। अगली सुबह जब वह नाश्ता कर रहा था, नौकर एक कार्ड लेकर आया जिस पर लिखा था, श्रीमान बैरन हॉसबर्ग की ओर से श्रीमान गस्टव नॉर्डन। लगता है मुझसे क्षमा मंगवाने के लिए आया होगा, ह्यूई ने अपने आप से कहा, और उसने अपने नौकर से आगंतुक को ऊपर लाने के लिए कहा। सोने का चश्मा पहने, चांदी बालों वाले एक बूढ़े भद्र पुरुष ने अपने कमरे में प्रवेश किया और हल्के से फ्रांसीसी लहजे में कहा, क्या मैं श्रीमान अर्स्किन से बात करने का गौरव प्राप्त कर रहा हूं? ह्यूई ने सर झुका लिया। मुझे बैरन हॉसबर्ग ने भेजा है, वह कहता रहा। बैरन श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि आप उन तक मेरी हार्दिक शुभ याचना पहुंचा दें, ह्यूई ने हकलाते हुए कहा। बैरन ने, बूढ़े भद्र पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपको यह पत्र देने का काम सौंपा है। और उसने एक मुहरबंद लिफाफा ह्यूई की ओर बढ़ा दिया। लिफाफे के बाहर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से ह्यूई अर्स्किन को लॉरा मर्टिन के विवाह के लिए एक उपहार, और भीतर था 10,000 पाउंड का एक चेक। जब वे प्रणय सूत्र में बंधे, एलन ट्रेवर बेस्ट मैन बना और बैरन हॉसबर्ग ने शादी के नाश्ते के अवसर पर भाषण दिया। एलन ने कहा, करोड़पति मॉडल्स काफी दुर्लभ होते हैं, लेकिन कसम से दुर्लभतम होते हैं आदर्श करोड़पति। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे ऑस्कर वाइल्ड की लिखी कहानी द मॉडल मिलेनियर्स, आदर्श करोड़पति।